सलामन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। किससे बचाओ? जहन्नम की आग से। जहन्नम की आग से बचाओ। गोया रब ने फरमाया अपने घर वालों को शरीयत सिखाओ, अपने घर वालों को दीन सिखाओ, नाजायज काम से उन्हें रोको। अगर जायज काम कर रहे हैं तो उन्हें शाबाशी दो, नाजायज काम से उन्हें रोको। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम सब अपने जो तुम्हारे मातहत लोग हैं, तुम उनके हाकिम हो, उनके सरदार हो। याद रखना कल क़यामत के मैदान में तुमसे उनके बारे में सवाल किया जाएगा कि तुमने उन्हें शरीयत सिखाया कि नहीं सिखाया, नमाज का पाबंद बनाया कि नहीं बनाया, उन्हें कानून शरीयत की तालीम दी कि नहीं दी, उन्हें नमाज का हुक्म दिया कि नहीं दिया, अपने बच्चियों को दुपट्टे पर ओढ़ने का हुक्म दिया कि नहीं, उन्हें पर्दे का हुक्म दिया कि नहीं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के मैदान में सबसे सख्त अज़ाब उसे दिया जाएगा जो अपने घर से बेखबर रहे। जो अपने घर से बेखबर रहता है उसको सबसे ज्यादा सख्त अजाब दिया जाएगा। अब गोया ये पता चला तुमने अपने घर वालों को दीन सिखाया कि नहीं, इसीलिए फरमाया गया है दीन की तबलीग पहले घर से शुरू करना चाहिए। खुद नमाज बदबख्त तो नहीं पढ़ता है मगर दूसरे पर उंगली उठाएगा, खुद घर की माँ बहनें दुपट्टा नहीं ओढ़ती है मगर दूसरे पे उंगली उठाएगा। फरमाया पहले खुद घर को सुधार, पहले दीन की तबलीग घर से होती है। फरमाया सबसे कामयाब मर्द वो है जिसके घर की औरतें बेशक क्या कहने हक है, जिसके घर का माहौल दीनी होता है, जिसके घर का माहौल अच्छा होता है। इसीलिए फरमाया गया है यारो मेरे यारो, जब आपके घर में बच्चा पैदा हो अगर दीनदार घर है, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, आप देखे ना आपके मुसाफिर खाना में किसी के वहाँ बेटा पैदा हुआ, अल्लामा महमूद साहब क़िबला को बुलाया, हजरत चलो मेरे बच्चे की कान में अजान कह दो। हजरत गए, दाहिने कान में अजान कही, बाएं कान में अकामत कह दी। फरमाया गया जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी दिल की तख्ती सादा होती है, जो उसमें लिखना चाहोगे वही लिख उठेगा और उसी एतबार से वो जन्म ले, उसी एतबार से जब वो बड़ा होगा तो वो अमल भी करेगा, वो उसी एतबार से उधर चलेगा भी, उधर भगे भी। हजरत अल्लामा साहब क़िबला ने अजान देकर पहला लफ्ज़ जो नक्श किया है वो अल्लाह का किया है, रसूलुल्लाह का किया है। मगर हमारी दीन की दीनी तरबियत इतनी कमजोर है कि हम उसको धूमिल करना शुरू कर देते हैं। अब हमारी तरबियत इस तरह है कि बच्चा अभी पैदा हुआ है, दिल की तख्ती उसकी सादा है, माँ बाप गाली दे रहे हैं, बच्चा दिल की तख्ती पर नोट कर रहा है, माँ बाप नाच रहे हैं, बच्चा दिल की तख्ती पर नोट कर रहा है, माँ बाप गाली दे रहे हैं, बच्चा दिल की तख्ती पर नोट कर रहा है, माँ बाप गाना गा रहे हैं, बच्चा दिल की तख्ती पर नोट कर रहा है, माँ बाप 10 बजे तक सो रहे हैं, बच्चा दिल की तख्ती पर नोट कर रहा है, माँ बाप ने अंग्रेजी कल्चर अपनाया है, बच्चा दिल की तख्ती पर नोट कर रहा है, माँ बाप झगड़ रहे हैं, बच्चा दिल की तख्ती पर नोट कर रहा है, माँ बाप गाने को पसंद कर रहे हैं, बच्चा दिल की तख्ती पर नोट कर रहा है। फिर जब बच्चा जवान होता है तो उसके साथ खुराफात भी जवान होता है, और ऐसा जवान हुआ कि वो दीन की तरफ नहीं भगेगा, वो मदरसे की तरफ नहीं भगेगा, वो दुनिया की तरफ भगेगा, अंग्रेजी कल्चर की तरफ भगेगा, कंजर की तरफ भगेगा, कंजरियों की तरफ भगेगा। फिर ऐसा बुज़दिल होगा, एक प्लेट बिरयानी पर ईमान बेच देगा, एक पान पर ईमान बेच देगा, एक धमकी पर ईमान बेच देगा। मगर उसके बरअक्स ये है, अगर आपके घर का माहौल दीनी है, बच्चा पैदा हुआ, माँ मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ रही है, बच्चा लिख रहा है, बाप मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहा है, बच्चा लिख रहा है, माँ सौम सलात की पाबंद है, बच्चा लिख रहा है, माँ सलाम पढ़ रही है, बच्चा लिख रहा है, माँ नमाज पढ़ रही है, बच्चा लिख रहा है, माँ क़याम में है, बच्चा लिख रहा है, माँ सजदे में है, बच्चा लिख रहा है। फिर जब बच्चा जवान हुआ तो उसके साथ मुस्तफ़ा का इश्क भी जवान हुआ, और ऐसा जवान हुआ कि सारी दुनिया एक तरफ है, जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मगर वो जवान तख्तेदार पे खड़े होकर मदीने की तरफ लो लगा कर कहता है या रसूल अल्लाह, जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।